इसका शुरू करते हैं। आज जो है हमारा जो टाइप है वो टाइप है 5। टाइप 5 लिख लीजिए। देखिए पहले एक क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद टाइप समझाऊंगा। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। बीस व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो 20 वर्ष आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी आयु का औसत कितना होगा? सबकी आयु का औसत कितना होगा? यहाँ से देखिए जरा क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसने 20 व्यक्तियों की 20 व्यक्ति हैं और उनकी औसत आयु एवरेज कितना बोला है? उनकी एवरेज 25 ईयर्स का, हाँ है ना। अब उसने क्या कहा कि 20 वर्ष आयु औसत आयु के 5 व्यक्ति जोड़े जा रहे हैं। कितने व्यक्ति और जोड़े जा रहे हैं? 5। उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। ठीक है। आगे होकर कह रहा है कि सभी की औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो अब इन 30 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करनी है आपको। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 5 व्यक्ति और जोड़े गए, सॉरी 25 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी अभी बताना है। ठीक है। तो पहले तो एक फॉर्मूला लिखिए इसको करने का। m पहले लिखो, एक लाइन लिखो। यदि m व्यक्तियों के समूह में कितने f व्यक्ति, m व्यक्तियों के समूह में n व्यक्ति शामिल हो तो सभी m+n व्यक्तियों का औसत देखिए m व्यक्तियों के समूह, तो m व्यक्तियों का समूह ये रहा है ना। n व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, n व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, तो सभी m+n व्यक्तियों का औसत। तो इसमें क्या करेंगे? जो n व्यक्तियों का योग था, किनके? m व्यक्तियों का योग, m व्यक्तियों का योग, और उसको प्लस कर देंगे n व्यक्तियों के योग से का योग। पहले इतना समझ में आया? m व्यक्तियों का योग लिया, यानी इसका जो योग बन के आएगा और फिर इसका जो योग बन के आएगा, उन दोनों में क्या कर देंगे? प्लस, और पूरे के अपॉन में जो m+n है वो। ठीक है भाई। सबसे पहले ये वाला देखो, 5 व्यक्ति जोड़े गए हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है। ऊपर मैंने एवरेज लिखा है, इसलिए बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो,
पहले मैं फॉर्मूला करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा। उस वाले मेथड में थोड़ा सा ये लग सकता है आपको भारी। भाई देखो m व्यक्तियों का योग लिया तो m व्यक्तियों का योग वही 20 गुणा 25, ध्यान आ रहा हो तो ये वाला मेथड था नहीं था, इसमें मैं वो वाली ट्रिक हल्की सी मिला के लगा रहा हूँ। ठीक है, अब 5 व्यक्तियों का तो 5 गुणा 20 बटे 20 प्लस 5 यानी 25। तो ध्यान से देख लो, ये आपका आया, दोनों में से वैसे मैं 20 कॉमन निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखो 20 तो ये कॉमन है और एक 5 कॉमन है ना, 5 इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 20 से 20 कट गया और 5 से 25 गया 5 बार, प्लस पूरा का पूरा ये बाहर निकल गया 1 बटे 25। पहले बताओ ये चीज़ समझ में आई? ये 20 और ये 20 कॉमन निकल गया, इसमें भी 5 आएगा, इसकी टेबल में भी 5 आएगा। तो 5 जब इस कॉमन निकाला तो यहाँ 5 की टेबल में कौन सा नंबर आया, 5 नंबर पर, ये 5 आया पर नंबर पर। बस समझ में आई नहीं है पक्का? ये अपना प्लस होकर आ गया। अब देख लो, चाहे तो ऐसे कर सकते हो, 25 चौका 25 पंजे, 25 कम 25, 25 कम 25, वो सॉरी 5 कम 5, 5 कम 5, बस समझ में। 20 चौका वो 5 चौका और 5 पंजे, 5 कम 5, 5 कम 5, तो ये इधर तो बचा 4, उधर आ गया 6, तो कितना आया 24। तो अब औसत कितना हो गया होगा 24। क्या ये वाली बात समझ भाई? समझ में आया? अब देखो कल वाली ट्रिक से अगर आपको, भाई देखो फॉर्मूला तो ऐसा याद रहे ना रहे, लेकिन कल वाली ट्रिक से आपको अगर ये काम करना होगा तो आप क्या करोगे भाई? सबसे पहले आपको ध्यान होगा, हमने उनका योग निकाला था, सम है ना, इसका भी सम निकालो। भाई 20 व्यक्ति है, एक व्यक्ति की 25 आयु है, तो कितने हो गई 20 गुणा 25, 25 दूनी 50 और 0 5 तो हो गए, नहीं हो गई टोटल। इसका टोटल 5 व्यक्ति है, एक व्यक्ति की आयु 20 है, तो 100 हो गई, नहीं हो गई। तो इनका टोटल देखो 600 हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अभी कितने व्यक्ति है, 20 और 5 25, तो 6 व्यक्तियों को 25 आया है, तो 25 से भाग करो। करेंगे नहीं करेंगे भाई? बेसिक लॉजिक लगाया, टोटल निकाला अपॉन नंबर कितना है, कुल संख्या। देखो 25 कम 25, 25 दूनी 50, 10 बचा या नहीं बचा, और वो 0 लगा तो 100, 25 चौका 100, कितना आ गया आंसर 24। फॉर्मूले समझ में आया, फॉर्मूले से कर लो, ये समझ में आया, ये कर लो। इसमें कुछ नहीं करा, कल वाला ही काम करा। ध्यान देखो, कल वाले में योग निकालते थे ना, मैंने इन दोनों का योग निकाला। भैया वो जो 20 व्यक्ति थे उनकी आयु कितनी हुई, 5 व्यक्ति उनकी कुल आयु कितनी हुई, वो निकाल दी। उसके बाद उसमें भी कुल कर दिया, क्योंकि वो दोनों जुड़ रहे हैं ना, अलग नहीं हो रहे, जुड़ रहे हैं। तो जब जुड़ रहे हैं तो जोड़ दो भैया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारा क्या आया 600, और 600 को 25 से क्यों करा, क्योंकि 20 पहले थे, 5 अब आए हैं तो 25 हो गए। बात समझ में आ गई? ये टाइप आपका 5 हुआ। चलिए एक क्वेश्चन अब टाइप 6 लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, 8 व्यक्तियों की औसत आयु, टाइप 6 है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु
यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाए तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? आठ व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दे रखी है आपको? 4200। अरे सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। हो निकल कैसे गया? चलो उल्टा हो गया है ना, ये 42 से 48। चलिए खैर, 8 व्यक्तियों की जो है औसत आयु कितनी रखी है? 42 वर्ष। और 6 व्यक्ति जो निकल के जा रहे हैं उनकी औसत आयु 48 वर्ष। इसमें भी अगर फॉर्मूला लगाना हो तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा भैया। वो m व्यक्ति थे, m व्यक्तियों का योग और n व्यक्तियों का योग। ध्यान आ रहा है कुछ? पुराना वाला ये तो था फॉर्मूला, लेकिन अब ध्यान से देखो, पिछले वाले में हमने उन दोनों का योग जोड़ दिया था क्योंकि संख्या ऐड हो रही थी। इस बार संख्या निकल रही है तो माइनस हो गया, और m माइनस n। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? उसी का फॉर्मूला है ये। अब ध्यान से आगे देखो, 8 व्यक्तियों का योग कितना हुआ? योग निकालना है, वो औसत है, औसत है वो, योग निकालना है तो इनकी मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। माइनस n व्यक्तियों का योग 6 यानी 42 से गुणा 48 से गुणा कर देंगे बटे 8 माइनस 6। जरा निकालो इसका आंसर क्या होगा, आंसर निकालो इसका क्या आएगा। हम्म 336 288 हाँ बटे 2। तो कटकटा के क्या आया फाइनल आंसर? फाइनल आंसर बताना है तुमने, तो अभी ये बताया सिर्फ मल्टीप्लाई। फाइनल आंसर बताओ। कितना आया? ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। सर 24 चलिए सही है बिल्कुल आंसर आपका 24। प्रैक्टिस ये तो मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घर पे नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस इसकी। चलिए
तो ये आप लोग अब सब कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इनका सब निकाल देना, क्या आएगा उसको माइनस कर देना, और यहाँ पे कितना माइनस हुआ, 2 बचा माइनस होने के बाद, तो कर लेंगे इसको। अब अगला डालिए टाइप 7, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा टाइप, इसको अच्छे से समझिएगा। हटा दो इसे। चलिए टाइप 7 का पहला क्वेश्चन लिखिए। किसी कक्षा के 60 छात्रों, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। कितने छात्र हैं? 60, और उनका 60 स्टूडेंट का जो औसत है वो 55 किलोग्राम है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो। यहाँ पे केवल गर्ल्स की बात कर रहे हैं। जो गर्ल्स हैं उनका औसत भार कितना बोला गया है? 50 किलोग्राम। और लड़कों का औसत भार, बॉयज का 65 किलोग्राम है, 65 किलोग्राम। तो लड़कियां तथा लड़कों की संख्या अलग अलग ज्ञात करो। यदि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, ये आपको फाइंड करना है। चलिए इसमें एक एलिगेशन वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, इसको एलिगेशन वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले, उसके बाद आप समझिएगा बाकी चीजें। सबसे पहले एवरेज कितना है? कितना एवरेज है? 55। ठीक है, अब भैया देखो 55 में जो एवरेज आया होगा वो कितने स्टूडेंट पे आया है? 60 स्टूडेंट पे आया है। तो हमारे 60 स्टूडेंट हमने यहाँ कर दी। 60 स्टूडेंट में क्या होगा? कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी। मैंने क्या बताया है ना? अब ध्यान से देखना, इस 60 में कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज का एवरेज कितना था? 65, और गर्ल्स का 50। ठीक है, अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, बहुत ध्यान से। बॉयज का एवरेज 55 से माइनस करो, कितना बचा? 10 बच गया। गर्ल्स का करो, 5 बचा। पहले बताओ ये चीज़ समझ में आई है? नहीं, इसका इधर होके जाएगा तो ये आ गया 10, इसका इधर होके आया तो ये आ गया 5। पहले बताओ ये समझ में आया? ठीक, अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पर जो टोटल बैठ रहा है वो 10 और 5 का बैठ रहा है। हाँ ना? ठीक, 10 और 5 का है, लेकिन वहाँ कितने का दे रखा है? 60 का। हाँ या ना? 10 और 5 का मतलब क्या हुआ? 15, और वो दे रखा है 60 का। ठीक, तो इसका चौगुना कर दिया, 4 टाइम कर दिया। ठीक है, तो अब इसका भी हम 4 टाइम कर देंगे। देखो कैसे, बल्कि तुम इधर देख लो, इसको इस वाला मेथड नहीं कर रहा मैं, इसमें अलग देखो। 15 कैसा है जरा समझो, 5 और 10 15, 15 में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? 60, है ना? तो एक के लिए कितने आए? 15 चौके 60। बात समझ में आई? तो भैया जल्दी से यहाँ मल्टीप्लाई 4 की, यहाँ मल्टीप्लाई 4 की, ये 20 है और ये 40 है। तो बात समझ में आई या नहीं आए? ठीक है, तो ये किसका आया है? ये गर्ल्स का आया है, ये बॉयज का आया है। तो बात समझ में आ गया? तो गर्ल्स कितनी आई? 40 और बॉयज आए 60, वो 20 सॉरी। बात समझ में आई? इसको इस वाले मेथड से नहीं करवाया, ये लंबा मेथड था, मैंने इसे शॉर्ट करवा दिया आपको। ये बल्ले बड़ा। फिर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये आया और ये जो आया ना ये ऊपर वाले का आया, और ये जो आया ये इसका आया बॉयज का। वो क्या है? वो देखो वो देखो वो देख लो, इसका ये जो 5 आया था ये, और ये जो 10 आया था ये। पहले बताओ ये दोनों चीजें समझ में आई थी कैसे आई थी? इसका टोटल कर दिया मैंने 5 + 10। भाई यहाँ पे इसका कहने का मतलब है 5 बॉयज है
और यहाँ इसका मतलब 10 बॉयज हैं, तो 15 हुए ना टोटल संख्या, लेकिन टोटल संख्या 15 नहीं है 60 है। तो इसके एक कंडीशन के लिए ये एक तरह का औसत आ रहा है ना। एक कंडीशन के लिए आपका क्या हो रहा है, 4 वैल्यू बन रही है, सीधी सीधी बात है। तो भैया यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दी, यहाँ पे भी कर दी, आ गया आंसर 20 और 40। ये शॉर्ट ट्रिक में करवा दिया मैं तुम्हें। इसमें जो ट्रिक दे रखी थी बहुत लंबी दे रखी थी मैंने, इसकी ट्रिक से कराऊंगा तो बहुत बेकार हो जाएगा मामला। शॉर्ट ट्रिक से करा दिया, वरना इसने कुछ नहीं कर रखा। 5 और 10 का रेशियो निकालो, कितना आया, 2 और 1 और 1 रेशियो 2। भाई इसका और इसका रेशियो निकालो, लो ये वाला मेथड भी देख लो। चलो तुम 5 और 10 का रेशियो देख लो, 1 रेशियो 2 आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब इसका टोटल कितना होगा, 1 + 2 का 3 होगा, कुछ नहीं करा। 60 की कंडीशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके लिए रेशियो बनना है 1, किसके लिए, बॉयज के लिए, है ना। तो 1/3 कर दिया, इसका रेशियो 1 से उठाया ना बॉयज का, 1/3। तो 3 से 1 कटा 2 टाइम, तो 20 आ गया। गर्ल्स का रेशियो निकालने के लिए क्या करा, 60 थी, 2/3, तो ये गया 20 और 20 दूनी 40, ये आ गया सर। बात समझ में आई या नहीं आई, पहले बताओ। देखो हुआ क्या, इसका रेशियो करोगे तो ये तो सॉल्व होगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो इसका टोटल करो तो 3 बना। अब पहले कुछ नहीं करा, फ्रैक्शन वाला काम उठाओ। फ्रैक्शन क्या कहता था कि आप अगर एक लड़का है, टोटल कितने हैं, 3 बच्चे हैं, 3 में से एक लड़का, तो 1/3 तो लिखोगे उसे। तो बॉयज के लिए 60 टोटल बच्चे थे, तो 1/3 उसका फ्रैक्शन हुआ, उसको सॉल्व करके आंसर आ गया 20। गर्ल्स का फ्रैक्शन 2/3 हुआ नहीं हुआ, तो 60 की 2/3 करा तो 40 आ गया। बस इस तरह से आया गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। बस ध्यान रखना, यहाँ जो कंडीशन आएगी ऊपर वाले से रिलेट करेगी, ठीक है। इसे एलिगेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो कर रहे थे ये थोड़ा मुझे लंबा लगा, मैंने कहा ये तो बहुत बेसिक सी कंडीशन है, ये कर लो आप, इसमें एकदम आंसर आ जाएगा। सभी को तो समझ में आ गया। आज हमारा तिरंगा जो है ऊपर से नीचे हो गया। चलिए खैर, तो ये हो जाएंगे अब क्वेश्चन। अब अगला लिखिए टाइप 8, और ये लास्ट है। वैसे मुझे टाइप 7 तक ही कराने थे, लेकिन चलो मैं एक करवा रहा हूँ, और ये लास्ट है। 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत 20 है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ। 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 12 संख्याओं का कुल औसत कितना है, 20 है ना। यहाँ पे है नंबर और यहाँ पे है उनका एवरेज, टोटल नहीं निकला भी, ठीक है। अब 12 संख्याओं का जो है औसत 20 दे रखा है। 5 प्रथम फर्स्ट 5 का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 18। और लास्ट में अंतिम 6 का औसत कितना दे रखा है, 22। पहले बताओ ये चीज समझ में आई यार, सारी सरने मार्कर बंद कर रखिएगा ये, ठीक, ये समझ में आया। अब उसके बाद उसने क्या बोला, छठी संख्या बताओ, 6th टर्म जो 6 नंबर है वो बताना है हमें। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लो, समझ लो भाई। 12 का अगर हमें एवरेज दे रखा है 20 के हिसाब से, तो कुल योग कितना हुआ होगा, कुल योग कितना हुआ होगा बताओ जरा, 240। 12 दूनी 24 और ये 0, तो 240 आ गया। बताओ, तो 90 आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। 18 × 5 = 90। 22 छंगा
चलो 12 का 2 हाथ बचा 1, 12 और 1 13, तो 132 ही, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, चलो एक पहले बेसिक से कंडीशन देखो, बेसिक से देखो, उसके बाद मेथड वगैरह करा दूंगा। भाई 12 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। शुरू की 5 का हमें दे रखा है, ठीक है, और लास्ट की 6, 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है। बची कौन सी बीच की? आपको एक क्रम व्यवस्था ध्यान आ रहा होगा, मैंने चैप्टर कराया था रीजनिंग में, आ रहा है ध्यान? उस दिन नहीं थे? अच्छा, क्रम व्यवस्था कराया था, तो उसका ही टाइप यहाँ पे लग रहा है ना। ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल है, ठीक है। अब उसमें शुरू के 5 भी हैं और आखिर के 6 भी हैं, उनका तो योग कर दो और टोटल में से माइनस कर दो, जो बचेगा नंबर वो यही तो होगा। देख लो, टोटल आया 240, माइनस कर रहा हूँ पहले 5 का 90 प्लस 132, कितना आएगा? 240 में से माइनस कर दो, 0 और 2 2, 9 और 3 12 का 2 हाथ से बचा 1, 1 और 1 2, तो 240 में से 222 माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, इसमें से काट दिया 3, 3 में से 1 2 गया 1, तो ये आया आपका 18। तो इसका आंसर आ रहा है आपका 18। पहले ये समझ में आया क्या हुआ? ये वही वाला काम हुआ है जो रीजनिंग में था, करा था, ठीक है ना। अगर ये वाला समझ में ढंग से ना आया हो तो एक बार फिर से समझ लो। भाई टोटल कितने थे? 240 थे, पहले 5 के 90 थे और आखिरी के 6 के 132 थे, तो पहले 5 ये रहे, आखिरी 6 ये रहे, बचा कौन? ये बीच का बच रहा है। तो भैया कुछ नहीं करा, इन दोनों का टोटल लिया और इस टोटल में से माइनस कर दिया, आंसर आ गया एकदम से। कोई दिक्कत परेशानी? ये तो मैंने तुम्हें चलो बता दिया कि ये इस तरह से है। चलिए लिखिए, इसमें एक और क्वेश्चन लिखिए, इसमें एक और क्वेश्चन लिखिए। 40 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30। नहीं ये इसी के अंदर लिखो, वैसे तो इसमें अलग टाइप दे रखा है, लेकिन मैं उसी टाइप में करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है। 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत, और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब आराम से बस करना क्या है, यही वाला काम करना है जो अभी करा था। देखिए भाई, पहले कितनी संख्या टोटल दे रखी है उसने? 40 संख्याओं का 35 है। कर दो मल्टीप्लाई, कितना निकला? 40 गुणा 35, जीरो का तो जीरो, 4 पंजे 20 का जीरो बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1400 आया। ठीक है, अब पहली 25 संख्याओं का 30 था, तो कितना हुआ? 25 तिया 75 और ये जीरो, 750। ठीक, फिर 42 है, तो 16 दूनी 32, 32 का 2 हाथ से बचा 3, 16 चौके 64, 64 और 3 67। बात इतनी समझ में आई? अब बड़े ध्यान से देखना, कुछ मत करना। सबसे पहले ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये वाली दोनों, पहले इनका निकालो, फर्स्ट और लास्ट वाली का टोटल कितना निकला, इनका टोटल निकालो भैया, ऐड करो फटाफट इन्हें। 0 और 2 2, 5 और 7 12 का 2 सोचा 1, 1 और 7 8 और 4 वो 6 14,
पहले देख लो 1422 आया या नहीं आया। अब जो 40 संख्याओं का योग था वो 1400 और इन दोनों का योग 1422। इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें अगर, अच्छा इनका भी टोटल निकालो, 25 तो में निकालनी है, इनका भी टोटल निकालना, कितनी संख्या आ रही है 41। देख लो 5 और 11 का एक हाथ से बचा, एक और 2 3 और 1 4, 41 आई, लेकिन संख्या तो सर 40 थी। अगर ये कंडीशन कभी भी इनका योग ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका इस टोटल में से ये वाला टोटल माइनस होगा। भैया कर दो बस, 1422 में से 1400 माइनस कर दो, आंसर आ गया आपका 22, यानी 25th नंबर क्या आया आपका 22 आया। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ बीच में 25th ही होगा, वही पूछा जाएगा आपसे। अच्छा एक टाइप और लिख लो, कभी फंस जा धोखे धड़ाके में, टाइप 9 डाल के लिखो एक टाइप, कभी धोखे धड़ाके में फंस जा। अच्छा लग रहा है मुझे क्वेश्चन देखने में ये। 1 से 90 तक के समस्त पूर्णांक संख्याएं निकालें। जब भी पूर्णांक संख्या पूछो ना, कुछ नहीं करना, 1 से 90 तक की निकालनी है ना, बस कुछ मत करो, इधर 1 और इधर 90/2 आ गया सर, पॉइंट आ जाएगा, निकाल देना 45.5। एक का औसत निकालना है बस, है ना, 1 से लेके 90 तक के। ऐसे किसी भी पूछ ले या किसी भी गुणनखंड के पूछ ले, खेम लगाओ करो खत्म। तो ये आज आपका औसत खत्म हो चुका है, ठीक है, ये चैप्टर आज आपका खत्म हो सर। चलिए फिर होती है मुलाकात, हैव ए नाइस टाइम।